हेलो दोस्तों, मैं शशि स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हिमाचल से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, हमारी एकेडमी के लगातार अपडेट पाने के लिए हमारी एंड्रॉयड ऐप एपीसी एकेडमी को आप अपने गूगल प्ले स्टोर से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है हिमाचल का विस्तार। इसमें हम पढ़ेंगे कि हिमाचल कितने डिग्री अक्षांश से कितनी डिग्री अक्षांश तक है। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश आपका मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब से कब तक रहा, केंद्र शासित प्रदेश कब बना तथा सी श्रेणी का राज्य कब रहा। और दोस्तों, साथ में हम ये भी पढ़ेंगे उसमें कि उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त कौन रहे हैं। उसके बाद हम हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा था, उससे छोटा कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं विस्तार की। तो ध्यान रखेंगे, ये जो हिमाचल प्रदेश है ये 30 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। ठीक है जी। एग्जाम में यहाँ पे या तो पूर्व दिया गया होता है या दक्षिण, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे उत्तरी अक्षांश से लेकर के उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला है तथा इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 75 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, हमारी अर्थ पर जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश कहा जाता है, और इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। तथा जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई होती हैं उनको देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो ध्यान रखेंगे टोटल अक्षांश होते हैं 181। अगर देशांतर की बात की जाए तो टोटल देशांतर होते हैं 360। अक्षांश और देशांतर का टॉपिक हम अपने ज्योग्राफी के टॉपिक में बहुत ब्रीफ से पढ़ेंगे। यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल के विस्तार के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे, ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब बात करते हैं हिमाचल के ऊपर। ध्यान रखेंगे, हिमाचल का गठन कब किया गया, तो 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितनी रियासतों को मिलाकर, तो 30 रियासतों को मिलाकर के। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि 30 रियासतों को इकट्ठा कर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। तो 30 रियासतें कहां कहां से थी, तो ध्यान रखेंगे 26 रियासतें शिमला हिल स्टेट तथा 4 रियासतें पंजाब हिल स्टेट से मिलाई गई। इनको इकट्ठा करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। कब? 15 अप्रैल 1948 में। ठीक है जी। यदि आपसे पूछा जाए कि हिमाचल डे कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तो कितने जिलों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया, तो ध्यान रखेंगे 4 जिलों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। तो हिमाचल उस टाइम बना क्या था, तो ध्यान रखेंगे सबसे फर्स्ट उस टाइम बना था मुख्य आयुक्त क्षेत्र। तो मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब बना? 1948 में। और ये कब तक मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा, तो 1951 तक यह मुख्य आयुक्त क्षेत्र रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मुख्य आयुक्त कौन थे, तो एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रथम मुख्य आयुक्त रहे हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे, तो चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर।
चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। इनके बारे में हम कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि ये मुख्य क्षेत्र 48 से 51 तक। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे कि श्री श्रेणी का राज्य कब से कब तक रहा। श्री श्रेणी का राज्य, तो ध्यान रखेंगे 1951 से लेकर के 1956 तक यह सी श्रेणी का राज्य रहा। यदि आपसे पूछा जाए कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो ध्यान रखेंगे जनरल हिम्मत सिंह। जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। ठीक है जी। अगर बात की जाए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बने थे, तो ध्यान रखेंगे 1 मार्च 1952 में। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश, हाल ही के कमीशन के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब से कब तक रहा। तो ध्यान रखेंगे 1956 से लेकर के 71 तक यह केंद्र शासित प्रदेश रहा। तथा यदि आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, तो ध्यान रखेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा तो सभी जानते हैं 25 जनवरी 1971 को। ठीक है जी। अगर यहां पूछा जाए कि गठन के रूप में कौन सा राज्य बना था, तो 18वां राज्य। तथा क्षेत्रफल के अनुसार यह 17वां राज्य था। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं कि हिमाचल को हिमाचल नाम किसने दिया था। तो चलिए हिमाचल को हिमाचल नाम किसने दिया था, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले नामकरण। ये जो हिमाचल का नामकरण था, ये किया था आचार्य दिवाकर दत्त ने। आचार्य दिवाकर दत्त ने। यदि पूछा जाए कि कब किया था, तो 1948 में। 1948 में सोलन सम्मेलन हुआ था। ध्यान रखेंगे सोलन सम्मेलन। ये जो सोलन सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ध्यान रखेंगे अध्यक्षता ये की थी राणा दुर्गा सिंह ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि सोलन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राणा दुर्गा सिंह ने। और उसी सम्मेलन में आचार्य दिवाकर दत्त ने हिमाचल को हिमाचल नाम दिया था। ठीक है जी। ये जो राणा दुर्गा सिंह थे, ये बघाट रियासत के सबसे अंतिम शासक थे। राणा दुर्गा सिंह क्या थे, बघाट रियासत के अंतिम शासक। ये जो बघाट रियासत है, यह हिमाचल की एक ऐसी रियासत है जो कि लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति के तहत अंग्रेजी सरकार के अधीन मिला ली गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे कि ये तो था हिमाचल का नामकरण, पर अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल का निर्माता कौन है, निर्माता, तो ध्यान रखेंगे हिमाचल का निर्माता बोला जाता है वाई.एस. परमार को। किसे, वाई.एस. परमार। यदि पूछा जाए कि वाई.एस. परमार कहां से संबंध रखते हैं, तो सिरमौर से संबंध रखते हैं। कब इनका जन्म हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 4 अगस्त 1906 में। और ये जो वाई.एस. परमार थे, हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर पूछा जाए कि मुख्यमंत्री कब बने थे, तो ध्यान रखेंगे 24 मार्च 1952 को यह प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वाई.एस. परमार को शपथ किसने दिलाई थी, तो ध्यान रखेंगे जनरल हिम्मत सिंह के द्वारा
जनरल हिम्मत सिंह के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर यहां से पूछा जाए कि हिमाचल की मांग किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे मांग के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल की मांग किसने की थी। तो मांग की थी डॉक्टर हजारा सिंह ने हिमाचल की मांग की थी। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए मांग किसने की थी, हजारा सिंह। नामकरण किसने दिया था, तो आचार्य दिवाकर दत्त। और निर्माता कौन थे, तो वाईएस परमार। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते बात करते हैं एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, छोटा कौन है। ये सब हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा था, सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो उसके लिए ट्रिक है लॉ चक्की काकू ने एसएमएस सुबह किया। ठीक है। यहां से लॉ से बना आपका फर्स्ट लॉ से लाहौल स्पीति। ठीक है। नेक्स्ट च से बना आपका चंबा, की से बना किन्नौर, का से बना कांगड़ा, कू से बना कुल्लू, ने साइलेंट है। नेक्स्ट एस छोड़ दो। एम से बना मंडी, नेक्स्ट एस भी छोड़ दो, नेक्स्ट एस भी। उसके बाद बनता है आपका यू, यू से बना उन्ना, बी से बना बिलासपुर, और एच ए से बनता है हमीरपुर। ठीक है। अब 3 एस बचते हैं हमारे पास। तो सबसे फर्स्ट हमने कैसे ज्ञात करना कि सबसे पहले शिमला आएगा, सोलन आएगा या सिरमौर आएगा। तो ध्यान रखेंगे सबसे फर्स्ट है मान लिया सिरमौर, फिर है शिमला, फिर है सोलन। तो इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले आई आता है या एच आएगा या ओ आएगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एच, उसके बाद आता है आई, उसके बाद आएगा ओ। तो सबसे पहले आएगा आपका शिमला वाला, फिर आएगा सिरमौर, फिर आएगा सोलन। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे शिमला, उसके बाद सिरमौर, और उसके बाद सोलन। तो ये था ट्रिक जिसके माध्यम से आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है, उससे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति। अगर पूछा जाएगा एरिया वाइज का एरिया कितना है, तो ध्यान रखेंगे 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। चंबा का एरिया बनता है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। किन्नौर का एरिया बनेगा 6401 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट कांगड़ा, कांगड़ा का एरिया बनता है 5739 स्क्वायर किलोमीटर। कुल्लू का एरिया है 5503। शिमला का एरिया है 5131। मंडी का एरिया है 3950। सिरमौर का एरिया है 2825। सोलन का एरिया है 1936। उन्ना का एरिया है 1540। बिलासपुर का एरिया है 1167 और हमीरपुर का एरिया है 1118। ठीक है। यहां से बात आती है कि कुल एरिया मिलाकर के कितना बनता है। तो ध्यान रखेंगे 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हिमाचल प्रदेश का एरिया है। अगर बात करेंगे कि ये एरिया पूरे इंडिया का कितना परसेंट है, तो 1.69%। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है कि लाहौल स्पीति का एरिया हिमाचल के एरिया का कितना परसेंट है। मतलब क्या कि 13,835 55,673 का कितना परसेंटेज बना। तो ध्यान रखेंगे 24.85%।
अप्रॉक्सीमेट इसको 25% भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कई एग्जाम में 25% लिखा होता है, तो दैट इज राइट आंसर। अगर हम सबसे छोटे एरिया हमीरपुर की बात करें कितना परसेंट है, तो ध्यान रखेंगे 2.01%। ओवरऑल एचपी के एरिया का हमीरपुर कितना है, 2.10%। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बने थे, किस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन कब कब हुई थी, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे हम पढ़ेंगे कि हिमाचल के किस जिले का गठन कब किया गया। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं, तो यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि किस जिले का गठन किस वर्ष किया गया। तो ध्यान रखें, सबसे फर्स्ट में जैसा आपको मैंने अभी बताया कि 15 अप्रैल 1948 में 4 जिलों का गठन किया गया। उनको आप कैसे याद रख सकते हो, तो ध्यान रखेंगे एमएमएस। एमएमएस के साथ आप सी जोड़ेंगे, सी एमएमएस। सबसे फर्स्ट बनेगा चंबा, चंबा। दूसरे पे बनेगा मंडी, फिर है महासू, और लास्ट में है सिरमौर। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जब 15 अप्रैल 1948 में 4 जिलों का गठन किया गया, उस टाइम एरिया कितना था, तो ध्यान रखेंगे 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। क्या था उस टाइम ये एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। अगर यहां से पूछा जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा जिला बना था, सबसे फर्स्ट एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा जिला था, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा जिला था महासू। बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। नेक्स्ट अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले किस जिले की फॉर्मेशन की गई, तो चंबा जिले की फॉर्मेशन सबसे पहले की गई। मतलब क्या कि सबसे पहला बनने वाला जिला कौन सा था, चंबा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 5वें नंबर पे कौन सा जिला बना, तो ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर का गठन किया गया। बिलासपुर का गठन किया गया। उसके बाद 1 मई 1960 में किन्नौर जिला बना था। 1 मई 1960 में किन्नौर जिला बनाया गया। तो किन्नौर कितने नंबर वाला जिला था, 6th नंबर वाला, और बिलासपुर 5th नंबर वाला। उसके बाद 4 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से जिले थे, 1 नवंबर 1966 में सबसे फर्स्ट था आपका लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। उसके बाद कांगड़ा, उसके बाद शिमला और कुल्लू। तो इन 4 जिलों का गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1966 में। ध्यान रखेंगे 1 सितंबर 1972 में कांगड़ा से टूट करके 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से, उन्ना और हमीरपुर। तथा एक जिला था महासू, जिसका नामकरण चेंज करके क्या रखा गया था इस टाइम, सोलन। तो इन जिलों की फॉर्मेशन कब की गई, 1 सितंबर 1972। यहां से क्वेश्चन और बनता है कि विशाल हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 1966 में। क्या, विशाल हिमाचल। यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1966 में ये जो हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया था, ये बन गया था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि वर्तमान में भी इतना ही है। क्योंकि इसके बाद सिर्फ कांगड़ा से टूट करके 2 जिले बनाए गए थे, तो एरिया में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ था। इसलिए विशाल हिमाचल के रूप में विशाल हिमाचल कब मनाया जाता है, 1966 में। ठीक है जी। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनता है आगे कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ कितनी बाउंड्रीज लगती हैं। तो चलिए बात करते हैं हिमाचल की बाउंड्रीज की। तो चलिए बात करते हैं आगे हम हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हिमाचल के मैप की। तो हिमाचल के दक्षिण में जो सबसे
स्थित जिला है वो है सिरमौर। ध्यान रखेंगे सिरमौर। सिरमौर के साथ बाउंड्रीज लगती है सोलन की। सोलन के ऊपर बनता है आपका बिलासपुर। बिलासपुर के बाद आता है उन्ना, नेक्स्ट है हमीरपुर, उसके बाद बनेगा आपका ये कांगड़ा। कांगड़ा यहां पे है शिमला, इसके बाद बनता है किन्नौर, ये है मंडी, नेक्स्ट कुल्लू, यहां है चंबा और सबसे लास्ट में है लाहौल स्पीति। ठीक है, ये हिमाचल का मैप, ये आपके बाउंड्रीज वाइज बिल्कुल एग्जैक्ट मैप है, जिसके साथ जिसकी बाउंड्री लगेगी ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही दर्शाता है। तो ध्यान रखेंगे, यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है, तो ध्यान रखेंगे सिरमौर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। किस किस के साथ? यहां पे यूपी, ये हरियाणा और ये उत्तराखंड। तो सिरमौर की बाउंड्री कितने के साथ? उत्तराखंड, यूपी के साथ और हरियाणा के साथ, 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब की सीमा हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो ध्यान रखेंगे पंजाब की सीमा हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, उन्ना, बिलासपुर और सोलन जिले की सीमा को स्पर्श करती है। किसकी? पंजाब की सीमा हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के साथ लगती है, 1 चंबा, 2 कांगड़ा, 3 उन्ना, 4 बिलासपुर, 5 सोलन। ठीक है जी। अगर उत्तराखंड की बात की जाए कि उत्तराखंड की सीमा किस किस के साथ लगती है, तो सिरमौर के साथ, शिमला के साथ और किन्नौर के साथ इसकी सीमा लगती है। कितनों के साथ लगी इसकी सीमा? 3 के साथ। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एक आपका जम्मू कश्मीर और एक बचता है आपका लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की सीमा चंबा के साथ लगती है तथा लद्दाख की सीमा कुछ चंबा का हिस्सा और लाहौल स्पीति के साथ लगती है। लद्दाख की सीमा, लद्दाख की सीमा। ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं, तो ध्यान रखेंगे पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने डिस्ट्रिक्टों की लगती हैं, तो 5 जिलों की सीमाएं लगती हैं, 5 जिले। अगर बात की जाए हरियाणा के साथ, तो हरियाणा के साथ लगती है 2 जिलों की सीमा है। हरियाणा के साथ लगती है 2 जिलों की सीमाएं। यूपी के साथ लगती है सिर्फ 1 की। उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिले की सीमा। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के साथ कितनी की लगती है? 3 की। उत्तराखंड के साथ 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं। लद्दाख की सीमा भी 3 जिलों को स्पर्श करती है, चंबा, लाहौल स्पीति और कुछ भाग किन्नौर का। तो लद्दाख की सीमा लगती है 3 के साथ। जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है चंबा के साथ, 1 के साथ। किसके साथ? चंबा के साथ। ठीक है। नेक्स्ट यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करती है, तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 6 आपके डिस्ट्रिक्टों से लगती है। तो कौन कौन से हैं? एक है मंडी, दूसरा है कांगड़ा। तो मंडी की सीमा लगती है चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और उन्ना के साथ, मतलब कि 6 जिलों के साथ इसकी सीमा स्पर्श करती है। तब मंडी की सीमा भी कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर 6 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। पर दोनों में अंतर क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पूर्णतः सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट से ही लगती है, तो मंडी इज राइट आंसर। पर ये जो कांगड़ा, इसकी सीमा एक पंजाब राज्य के साथ भी लगती है। तो ध्यान रखेंगे पेपर में आपसे पूछा क्या गया है, तो 6 जिलों की सीमा इसके साथ भी लगती है, तो 6 की इसके साथ भी लगती हैं, 6 के साथ कांगड़ा की सीमा। तो ध्यान रखेंगे
पूर्णतः जिलों के साथ जिसकी सीमा लगती है, पूर्णतः जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो ध्यान रखेंगे मंडी इज राइट आंसर, मंडी इज राइट आंसर। और कांगड़ा में अंतर क्या है कि इसकी सीमा एक राज्य के साथ भी लगती है। ठीक है जी। उसी तरह से अगर नेक्स्ट पूछा जाए कि चंबा की सीमा हिमाचल प्रदेश के अन्य कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो 2 जिलों को, कांगड़ा और लाहौल स्पीति 2 जिले बनते हैं। उसी तरह से अगर लाहौल स्पीति का पूछा जाए कि लाहौल स्पीति की सीमा अन्य कितने जिलों के साथ लगती है, तो 1 चंबा, 2 कांगड़ा, 3 कुल्लू और 4 किन्नौर, तो 4 के साथ इसकी सीमा लगती है। उसी तरह से अगर कुल्लू का पूछा जाए, कुल्लू की सीमा लगती है 5 जिलों के साथ। किसके साथ? 5 जिलों, 1 आपका लाहौल स्पीति, 2 किन्नौर, 3 शिमला, 4 मंडी और 5 कांगड़ा। उसी तरह से अगर हमीरपुर की पूछी जाए तो 1 कांगड़ा, 2 मंडी, 3 बिलासपुर और 4 उन्ना। उसी तरह से अगर उन्ना की पूछा जाए तो उन्ना की लगती है 3 के साथ, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के साथ। तथा बिलासपुर की सीमा हिमाचल के अन्य कितने जिलों को स्पर्श करती है? तो 5 जिलों को, उन्ना, हमीरपुर, मंडी और सोलन, 4 जिलों को, उन्ना, हमीरपुर, मंडी और सोलन 4 जिलों को स्पर्श करती है। अगर एग्जाम में यह भी पूछा जाए कि बिलासपुर की सीमा कितने राज्यों और जिलों को स्पर्श करती है, एक राज्य आपका मंडी है, उसके साथ इसके क्या बनते हैं? 5, जो इसके बाउंड्रीज क्षेत्र हैं। नेक्स्ट अगर सोलन की बात की जाए तो सोलन की सीमा हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के साथ लगती है। 4 जिले कौन कौन से हैं? बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर। और सिरमौर की सीमा हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। अब लास्ट में 2 बचते, किन्नौर और शिमला। तो शिमला की सीमा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, सोलन, मंडी, कुल्लू और किन्नौर की जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो कितने बनते हैं? टोटल 5 जिले बनते हैं। उसी तरह सबसे लास्ट में जो बचता है हमारा किन्नौर, इसकी सीमा लगती है शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति 3 जिलों के साथ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर एग्जाम में साथ में ये भी पूछा जाता है कि कितने जिलों और राज्यों के साथ लगती है, तो आप इन राज्यों को भी साथ में काउंट करेंगे। ठीक है, ये आपके J&K और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, ये आपके राज्य नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।